भाई बहुत बहुत टफ दिन था भाई, बहुत बहुत ही चूतिया दिन गया भाई सीरियसली भाई। मतलब एक गेम में तो हमारे कपड़े फट गए, कपड़े फट के क्या मतलब कपड़े वो ले भी गए, नंगे घूम रहे थे एहतियात में। दूसरे गेम में लाइक ह्यूमिलिएशन तो नहीं हुआ है, बट लाइक चौड़ भी खत्म हो गई, तो वो जो अनबीटन रिकॉर्ड था वो भी हाथ से चला गया, और टॉप ऑफ द टेबल भी कुछ टाइम के लिए हाथ से चला गया। मतलब इस पॉइंट पे इतना फ्रस्ट्रेटेड फक्ड अप फील कर रहा हूँ ना मैं इस समय। कोई पीछे से अगर आके प्लास्टिक भी कह के चले जाए ना भाई, मैं उससे गले लगा लूँ, मैं अरे भाई 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 कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दोस्त है हम तो दोस्त हैं। सबसे पहले अगर मैनचेस्टर डार्बी की बात करें या फिर बात करें हालैंड और फोर्डन का फ्रेंडली, भाई मेरे को लगता है कि गेट टुगेदर था यहाँ पर। एरिक टेन हैग और पेप गार्डियोला बहुत दिन से नहीं मिले थे, तो लगे आज जब बस जा ही रही थी तो सोचा कि चलो यूनाइटेड के प्लेयर्स को भी लेके चलते हैं, एक फ्रेंडली हो जाएगा वहाँ पर, सिटी के खेल लेंगे थोड़े बच्चों के साथ। भाई 6 गोल मार दिए यार, मतलब शायद से मेरे को लगता है पहली बार ऐसा होगा मेरी टीम यहाँ पर 6 गोल खा ली और मेरे पास उस टीम के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि भाई इस फुटबॉल नाम के गेम को खेलने के लिए एक फंडामेंटल चीज़ है, वो है फुटबॉल, और वो हमारे पैरों में नहीं थी, कुछ ही नहीं कर पाए। वी डिडंट हैव अ पोजीशन। देखो आपकी सामने वाली टीम के पास पोजीशन है, ठीक है, आपके वाली सामने वाली टीम रन बना रही है पेनल्टी बॉक्स में, ठीक है, आपके वाली सामने वाली टीम शॉट पे शॉट दी जा रही है, ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने वाली टीम में तीनों चीजें एक साथ कर रही है और उसके ऊपर से अर्लिंग हालैंड, केविन डी ब्रुयने और पेप गार्डियोला, तो फिर स्कोर बोर्ड पर यही होता है जो आज हुआ है मैनचेस्टर डार्बी में। और अभी तो अगर ऑन द पिच ड्रामे कम थे तो ऑफ द पिच ड्रामे तो और भी सेक्सी थे। मतलब जिस तरीके से टेन हैग रोनाल्डो के बारे में कहा उस पर बात करेंगे, लेकिन अगर ऑन पिच पे आए भाई ये गेम स्टेट बहुत ही बेकार था, हम कुछ भी नहीं कर पाए। डेविड देयर से मैंने कुछ एक्सपेक्ट करा नहीं था बिल्डिंग अप फ्रॉम द बैक में, लेकिन मतलब इट्स नॉट अ डिजास्टर क्लास की टेन हैग का बहुत ही बेकार जैसा। भाई अगर किसी ने जीते जी अपनी खुली आंखों और चलती सांसों के साथ अगर नहीं देखा कि पेप का मास्टर क्लास क्या होता है, दिस इज द पेप मास्टर क्लास। अगर इस गेम की किताब बनेगी तो उस पर 3-4 नाम ही आएंगे, केविन डी ब्रुयने, अर्लिंग हालैंड, फिल फोर्डन और पेप गार्डियोला। अगर कोई किसी बंदे ने पूरी ध्यान व्यान करके कुछ फोकस करके 7-8 साल अगर काम करा कि पेप गार्डियोला कैसे खिलाता है बारसा, बायर्न, मैनचेस्टर सिटी, और ये इसकी स्ट्रैटेजी है, सिटी ऐसे खेलेगी, मैं ऐसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। आज जो हमने देखा है तुमको पता चलेगा आज का मैच देखने के बाद कि इसके ब्राउजर की हिस्ट्री में ये तो कभी था ही नहीं। इट वॉज समथिंग यूनिक, इट वॉज समथिंग स्पेशल। और अगर स्पेशल की बात करें तो अर्लिंग हालैंड की तीसरी हैट्रिक 8वें गेम में। भाई ये बंदा रिकॉर्ड बना रहा है, ये बंदा रिकॉर्ड तोड़ेगा और ये बंदा रिकॉर्ड तोड़ के ही मानेगा, और ये तय बात है। मतलब मेरे को लगता है अभी दिवाली के आसपास तो ये मेरे को लगता है पिछले साल के गोल्डन बूट का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। ही इज अनस्टॉपेबल। और देखो यार इट्स नॉट अबाउट, देखो हर स्ट्राइकर गोल मारता है, हाँ ये है कि अर्लिंग हालैंड उसको बहुत स्पेशली कर रहा है, लेकिन स्ट्राइकर तो हर स्ट्राइकर गोल मारता है, लेकिन ये जिस तरीके के गोल मारता है वो तो मेरे को लगता है 2-3% स्ट्राइकर भी नहीं मारते हैं। जिस एक्सजी को एक्चुअली में गोल में कन्वर्ट कर रहा है वो स्पेशल है यार, बहुत स्पेशल है। इसकी वो पेनिट्रेटिंग वाली, मतलब इसने पेनिट्रेटिंग की बात करें और फॉक्स इन द बॉक्स और ब्रूटैलिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके गया है फुटबॉल में, और ये चालू रहेगा। क्रिएटिविटी वहीं लेवल पे है। इट्स ऑल अबाउट कि अब तुम देखोगे कि सिटी उस क्रिएटिविटी को ना कितना यूज करेगी कन्वर्ट करने में, और ये 4 गोल 5 गोल 6 गोल ये आते रहेंगे भाई। एंड नो वंडर कि उसमें से एक हैट्रिक अर्लिंग हालैंड की होगी। इट्स नॉट अबाउट कि पूरी मैनचेस्टर सिटी सिर्फ हालैंड के लिए क्रिएट कर रही है। ऐसा है कि जैक ग्रिलिश और अगर हम बात करें यहाँ पर फिल फोर्डन या बर्नार्डो का भी विंग पर रहता है तो उसको हालैंड की एबिलिटी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन तुम देखो सिटी अपने तरीके से खेल रही है। इट्स जस्ट कि अर्लिंग हालैंड एंड प्रोडक्ट बन जाता है। मार्कस रैशफोर्ड, अगर आपके पास भागने के लिए स्पेस है तो वो पेस यूज कर लेगा, गोल मार देगा, ही इज रैशफोर्ड। कुछ नहीं करने को तो ही इज रैशफोर्ड। क्योंकि मेरे को तो समझ में नहीं आया कि लाइक ब्रूनो क्या कर रहा था। एक तो साली पोजीशन नहीं है, ऊपर से अगर कभी पोजीशन मिल रही है तो मेरे को लग रहा था ब्रूनो क्या कर रहा है यार, क्या लुका मॉड्रिच की हाईलाइट देख के आया क्या आउटसाइड ऑफ द फुट शॉट मार रहा है, मोमेंटम तोड़ रहा था वो हमारा। भाई उनके पास डिफेंडर ऐसे थे, दे वर लाइक लिटरली बुलिंग अस। अब ये मैं मानता हूं कि मार्कस रैशफोर्ड के जाने के बाद जब मार्शियल आया तो हमने बॉल को थोड़ा होल्ड अप किया, ठीक है थोड़ा कर रहे, और नो वंडर कि 3 गोल हमने। देखो मेरे को अगर कोई इस मैच से पहले, डार्बी से पहले ये कहता ना कि हाफ टाइम पे सिटी 4-0 से जीत रही होगी तो मैं थपेड़ा तो मार देता है था। लेकिन जब मेरे को हाफ टाइम पे कोई यूनाइटेड का कोई ये भी कहता ना कि यूनाइटेड अब 3 गोल मार देगी, भाई उसको तो मैं लिटा के मारता। भाई मैं उसकी गुथाई हो जाती भाई मेरे साथ, मेरे उसकी लौंडे वोंडे बुला लेते भाई हम सब। मार दिए भाई 3 गोल। तो सेकंड हाफ भाई मेरे को लगता है कि ये गेम तो रूल आउट हो जाना चाहिए भाई, इसको कॉल ऑफ कर दो आप। क्योंकि भाई जिस गेम में हमारा पार्टिसिपेशन नहीं है उस गेम के रिजल्ट का क्या मैं अचार डालूंगा?
सबसे पहले तो मेरे को ये लगता है कि कासिमिरो की बात करें, क्या कुछ काम नहीं करा। कासिमिरो, फ्रेड आपने डाल दिया। अपार्ट फ्रॉम मार्शियल के इंक्लूजन के साथ मेरे को लगता है किसी ने कोई सेंस ही नहीं बनाया। एरिक्सन, हालैंड को कॉर्नर पे सेट पीस को क्या कर रहे हो भाई? भाई इतना चूतिया तो क्लास का मॉनिटर भी नहीं होता यार। भाई क्या 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 कर रहा है भाई तू? मतलब यू कैन जस्ट लाफ भाई, लाइक सीरियसली यू कैन जस्ट लाफ। तो अब क्या फिर एरिक टेन हैग सैक? भाई वो उससे भी ज़्यादा चूतिया होगा कोई फैन बेस में से निकाल के बोल रहा है ना कि एरिक टेन हैग को सैक कर दो, क्योंकि एरिक टेन हैग स्क्वाड बिल्ड कर रहा है भाई। और तुम देखो, यस पार्शियली खराब है बिकॉज आपका जो होमवर्क था या तो आपने किया नहीं था, या फिर अगर आपने किया वो गलत किया, एंड देन यू आर अ मैनेजर, यू हैव टू ब्लेम। अगर सारी चीज़ों के हम कह रहे हैं कि एरिक टेन हैग का, तो भाई उसको क्रिटिसिज्म भी लेना पड़ता है। फटती तो नहीं है भाई, फटनी चाहिए भी नहीं, बट देयर इज अ पतली लाइन क्रिटिसिज्म और टॉक्सिसिटी में। और जो सैक की मांग कर रहे हैं वो टॉक्सिसिटी वाले उसमें ही जा रहे हैं। जिस पार्शली मैं गलत इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप जिन बंदों पे एक्चुअली में आप रिलाय कर रहे हैं 2-3 को छोड़ के, भाई वो आपको लेट डाउन करेंगे बिकॉज दे आर नॉट लीडर, दे डोंट हैव कैरेक्टर। आप बहुत ज्यादा भाई, मेरे को लगता है कि यार देखो इस गेम को भूलो, इस गेम पे आप ह्यूमिलिएट हो गए हो, सर नीचे करो, यूनाइटेड सिटी की तारीफ करो, एंड देन जस्ट आगे का देखो भाई। आप लुक अहेड, बिकॉज पता चल गया कि इस गेम ने कुछ करा हो, लेकिन ये हमको बता दिया कि हमको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमको बहुत टाइम लगेगा। हम शायद से कभी सिटी के लेवल पे, जब तक सिटी ऐसे पेप गार्डियोला के साथ ऐसे कुछ ना कुछ एवोल्यूशन करती रहेगी, हम कभी शायद से सिटी को कैचअप भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब आगे का देखो भाई, क्योंकि एक बम पाएगा और ऐसा होगा हमको आने वाले टाइम में कि एरिक टेन हैग के टेन्योर में हमको 6-7 गेम हम जीतेंगे, फिर 8वां गेम हम ऐसा हार देंगे कि सबके सब सवाल खड़ा करेंगे। बट देन वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। अब बात करते हैं, जब प्रोसेस की बात आई है, जो डार्बी में हार गए, सबसे बड़ा सवाल ये आया भाई रोनाल्डो, आपने 5 सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया, लेकिन आपने रोनाल्डो को बेंच पे रखा। अब उसने यहाँ पर एक चीज़ कही है कि रोनाल्डो को इतना अस्टॉनिशिंग करियर है कि इट वुड बी डिसरिस्पेक्ट कि मैं रोनाल्डो को लेके आता। और शो स्वीट ट्रू लव। अरे भाई वो बंदा सुडो को खेल गया शब्दों के साथ। मैं लेट मी ब्रेक इट आउट टू यू भाई, वो रोनाल्डो को नहीं खिलाएगा। एंड इट्स नॉट कि ही हैज अ पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा अगेंस्ट रोनाल्डो, इट्स जस्ट कि उसको लाइक ही डजंट, मैं ये नहीं कहूँगा ही डजंट नो, ऑब्वियसली ही इज अ मैनेजर, लेकिन ही हैज नॉट फिगर्ड आउट। मैं इंटरनेट पे देख रहा था, कोई जिडान का दे रहा है, कोई यहाँ पर जोसे मोरिनो का दे रहा है। भाई फर्क, वो बंदा उसने बनाया नहीं है सिस्टम के रोनाल्डो को, उसमें कैसे भाई रोनाल्डो कैसे वो बेस्ट निकालेगा? ही डजंट नो और ही डजंट इवन केयर, बिकॉज रोनाल्डो इज 38 ईयर्स ओल्ड। और उसको भी कितना ब्लेम करोगे? ही इज नॉट लाइक, सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि रोनाल्डो पे रुका ही क्यों है। अब देखो, मैं तो तुमको पता है कि हाँ ठीक है, रोनाल्डो का मटेरियलाइज ही नहीं हुआ ट्रांसफर, लेकिन मैंने तुमको तब भी कहा था कि ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक होगा, जो कि खुद रोनाल्डो के लिए भी बेकार है और एक्चुअली में टेन हैग के लिए भी बेकार है। ये लूज सिचुएशन थी। सब कुछ खुद सोचो, तुमने कभी एक्सपेक्ट किया था कोई मैनेजर आके बोल दिया कि हाँ मैं रोनाल्डो और मेसी, मतलब क्योंकि यही दो है इस लेवल के, और तो कोई है ही नहीं गोट के आसपास। तो यहां पर अगर इस स्टेटस का इतना बढ़िया करियर था, इसलिए मैं उसको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए लिखा। अरे भाई वो रोनाल्डो है भाई, ठीक है तू 6-3 की बात कर रहा है, लेकिन 1 2 3 4 गोल हो गए हाफ टाइम पे नहीं लेके आया। अरे मैं ये नहीं कह रहा किसी भी एंगल से कि रोनाल्डो आके भाई यूनाइटेड फोड़ ही देती। इट्स जस्ट कि उसको लगा कि मार्शियल ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो कि करा भी, मार्शियल ने अच्छा परफॉर्म कर दिया राशफोर्ड से। बट इट्स अबाउट कि उसको रोनाल्डो को यूज नहीं करना, बिकॉज ही डजंट बिलीव इन द सिस्टम जिसमें रोनाल्डो के अराउंड वो स्क्वाड बिल्ड करेगा। जो भी मैं कह भी रहा हूँ बार बार कि आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज रोनाल्डो इज 38 ईयर्स ओल्ड, और ये चीजें हमको आगे और अगली होती हुई दिखेंगी। अब मैनचेस्टर डार्बी में आपने रोनाल्डो को बाहर बिठाया हुआ है। स्टार्टिंग लेवल में कोई शौक नहीं था। इट्स जस्ट कि जब आप 4-0 हो गए तो आपको ऑफकोर्स आपको अटैकिंग, आपको मार्कस राशफोर्ड काम नहीं कर रहा था, लेकिन आपको लगा मार्शियल है, तो दैट्स शोज कि भाई वो कुछ भी कहता है वो शब्दों के साथ खेलेगा। ही इज बीइंग डिप्लोमेटिक, ही इज नॉट रॉन्ग। लेकिन ठीक है, वही है कि जब आपकी गांड भरी है तो मोटा पतला क्या देखना, वो पतली गली से निकलने की कोशिश है। एंड इट्स जस्ट लाइक इट इज वॉट इट इज। रही बात रोनाल्डो की, तो भाई रोनाल्डो के पर्सपेक्टिव से बात करें, इट्स गेटिंग वर्स डे बाय डे, वीक इन वीक आउट, बिकॉज वर्ल्ड कप इज जस्ट अहेड। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर, जब कैरेक्टर की बात हो रही है तो इसमें तुमने शो नहीं किया, लेकिन आज मैड्रिड ने भी शो नहीं किया। अब देखो टाइम 4:30 बज रहे हैं, और एंजेलोटी का मैंने इंटरव्यू देखा और उसने ये चीज़ कही कि आज रियल मैड्रिड ने जीतना डिजर्व करते थे, क्योंकि करीम बेंजेमा ने लेकिन पेनल्टी मिस कर दी तो हमने हार गए। और ये फुटबॉल में सेटबैक तो चलते रहते हैं। देखो रियल मैड्रिड आज बहुत स्क्रैपी खेली, मतलब बहुत ही प्रेडिक्टेबल और बहुत ही फीका खेली।
सबसे पहले ओसासुना को हमको नंबर देने पड़ेंगे, क्योंकि ओसासुना एक अटैकिंग इंटेंट के साथ आई थी। मेरे को लग भी रहा था कि ओसासुना जितना स्पेस छोड़ रही है, दे वुड चांस रियल मैड्रिड एक्सेल कर सकती है, और रियल मैड्रिड इतना क्लोज आ गए थे, लेकिन इनका पिंग विंग आ रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, दे वर नॉट जस्ट अच्छे क्लिक नहीं कर रहे थे। लेकिन ओसासुना को भाई नंबर देने पड़ेंगे, क्योंकि जब उनको पता चला कि अब हमको सिर्फ 1 पॉइंट के लिए फाइट करना, दे फाइट इट टिल दी एंड। जितना कैरेक्टर उन्होंने 1 पॉइंट के लिए दिखाया, उतना कैरेक्टर तो हमने 3 पॉइंट के लिए भी नहीं दिखाया भाई, और ये दिखाता है, और उसको क्रेडिट देने पड़ेंगे भाई ओसासुना को। अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो हमने लुका मॉड्रिच को मिस किया है भाई, और इट वाज जस्ट भाई, मेरा तो भाई करीम बेंजेमा के लिए बुरा लग रहा है। लाइक इट वाज नॉट, वो सारे छोड़ दो, तुम ला लीगा में उसने पेनल्टी वगैरह मिस कर दी है, और आज उसने हरवा दिया है, आज हम हार गए। खुद सोचो यार, उस इंजरी से कम बैक करा है, इंटरनेशनल ब्रेक हुआ है, मोमेंटम टूट गया है, एंड ही जस्ट मिस द पेनल्टी, और रियल मैड्रिड ने यहाँ पर पॉइंट स्टॉप कर दिए। कितना यार मुझे पता है ये एक गेम है, लेकिन धक्का लगता है भाई। अगले 30 दिन में हम 10 गेम खेलेंगे, और मोमेंटम एक बहुत बड़ी चीज है, और बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल टिप्पे पे साला एल क्लासिको, और ड्रॉ का तो कोई चांस नहीं लग रहा, या तो मैड्रिड ले जाएगी या फिर बार्सिलोना ले जाएगी। ऐसे में बिल्कुल, और हमारे पास देखो, मैं तुमको बता रहा हूँ, ये चीज पॉइंट ड्रॉप वाली चीज इतनी, मैं इस पे इतना मातम सा इसलिए मना रहा हूँ, क्योंकि अगर स्क्वाड डेप्थ की हम बात करते हैं, रियल मैड्रिड पीछे है भाई, और उसका बड़ा रीजन ये है कि हमारे जो स्क्वाड डेप्थ है, दे आर पर्टिकुलरली लाइबिलिटी। अरे ईडन हज़ार्ड की हम बात कर रहे हैं, मारियानो की हम बात कर रहे हैं, कहाँ है भाई, कहाँ है? हु विल स्कोर 10 मैन को? और ये they were just because they were playing irritating football for the last 10 minutes, we cannot say ऐसे irritating गेम तो आएंगे। they were determined कि उनको खेलना है भाई, उनको 1 पॉइंट चाहिए, हम उनको नहीं तोड़ पाए, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। we have to be clinical enough, और क्लिनिकल होने के लिए विनीसियस को चांस लेने पड़ेंगे, और बेंजेमा को भी लेने पड़ेंगे भाई, बेंजेमा को भी स्टेप अप करना पड़ेगा, एंड ही विल स्टेप अप, ही जस्ट नीड्स भाई, उसको स्टेप अप वाला जो चीज़ है ना भाई, वो टाइम पे आ जाना चाहिए भाई। ये गेम नेक टू नेक, ये जो राइवलरी है ना, ये नेक टू नेक जाएगी इस बार ला लीगा की, एंड बहुत ही बेकार दिन गया भाई।